class, today we are having our new topic that is knowing our numbers. तो जब भी नंबर्स को जानने वाली बात करते हैं तो हमारे पास इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं. वो कैसे आ जाते हैं देखिए. तो इसमें हमें क्या बताया जाता है, इसमें बताया जाता है कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नंबर्स को देखेंगे. फिर हिंदू अरेबिक सिस्टम, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू चार्ट. ठीक है, तो ऐसे ही करके हमें बहुत सारे आइटम्स पढ़ने हैं. तो अगर मैं एक साथ बताऊंगा तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे, तो वन बाय वन पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे. ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा आगे देखते हैं कि हाँ, अब सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन है हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम. तो हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में जो हमारे यहाँ काउंटिंग्स होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं. अब काउंटिंग्स करने के लिए हमारे पास नंबर्स होते हैं और एक टेबल होती है. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो टेबल आपको गिवन है वो है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक टर्म होती है वंस, देन फिर अदर थाउजेंड, देन लैक्स, देन करोड्स. तो जो वंस होता है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स. तो वंस में कितनी जीरो होती है, कोई भी जीरो नहीं होती. यहाँ पे टेंस में कितनी जीरो हो जाएगी, 1. यहाँ पे हंड्रेड्स में कितनी जीरो हो जाएगी, 2. देन आता है हमारे पास थाउजेंड. थाउजेंड में कितनी जीरो है हमारे पास, 3. एंड 10,000 में कितनी जीरो है हमारे पास, 4. नेक्स्ट आता है लैक्स. लैक्स में कितनी जीरो आ जाएंगे हमारे पास, 5. देन 10 लैक्स में कितनी जीरो आ जाएंगे हमारे पास, 6. देन आता है करोड़. करोड़ में कितनी जीरो आ जाएंगी, 7. देन 10 करोड़ में कितनी जीरो आ जाएंगी, 8. तो अब जब भी हम कोई भी नंबर डिवाइड करेंगे तो हमें क्या लगाने होते हैं, कॉमास. तो एक तो कॉमा हम कहाँ लगाएंगे, मंथ्स की टेबल के बाद, एक 1000 की टेबल के बाद, एक लैक्स के बाद. ठीक है, तो इस टाइप से हम अपने नंबर सिस्टम को डिवाइड करते हैं. चलिए तो आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास यहाँ. ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम. चलिए इसको बाद में देखते हैं. ओके, तो अब आया था हमारे पास फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू. तो जब भी आपको फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू की बात करी जाए, देखिए फेस वैल्यू का मतलब होता है जो आपको फेस से दिखाई दे रहा है. अब हमने यहाँ पे एक नंबर लिखा 563,128. तो इसमें आपको 2 कौन क्या दिख रहा है, 2 की तरह दिख रहा है. तो वो क्या होगा, उसकी फेस वैल्यू. अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो वो हम टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कौन से प्लेस पर लाई कर रहा है. अब देखो जैसे यहाँ पर वो लगा प्लेस वैल्यू ऑफ 2 in 3296. अब 2 कौन से प्लेस पर है, 100 प्लेस पर, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 200. क्लियर. तो ये हम किसके हिसाब से देखेंगे, हम अपने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग. अब देखिए यहाँ पे आता है हमारे पास इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट. जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है ये हमेशा फॉरेन कंट्रीज में यूज होता है. उसलिए आप यूएसए की कोई भी मूवीज वगैरह देखोगे, मार्वल से ये सब, ठीक है, जो हॉलीवुड होती है, तो उसमें हम यही टर्म्स यूज करते हैं. जैसे जब उन्हें ट्रांजेक्शन करने होते हैं मिलियंस डॉलर्स में ऐसे बोलते हैं ना. चलिए तो आज ये भी देखते हैं. तो इसमें देखिए हमारे पास जो डिवीजन होता है वो होता है वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस एंड बिलियंस करके होता है. ठीक है, तो अगर हम वंस में देखें तो यहाँ पर आता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स. ठीक है, देन आता है हमारे पास 1000, 10,000, 100,000. देन मिलियन में कौन सा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. एंड देन उसके बाद आता है हमारे पास बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन. ठीक है, तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट. अब आपको अगर कॉमा लगाना है तो पहले कहाँ लगाएंगे, फर्स्ट कॉमा यहाँ आ जाएगा, देन थाउजेंड्स के बाद आएगा, एंड देन मिलियंस के बाद आएगा. ये तो आए नहीं, अरे आज हाँ आ गया. ठीक है, तो इस टाइप से हम अपने इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को रिकॉर्ड करेंगे. ओके, तो हमें कॉमा लगाना है, ये तो मैं आपको लोग बता चुका हूँ. ओके, तो एक्सरसाइज पर आ जाते हैं. तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, तो यहाँ पे बोला गया है हाउ मैनी फिल इन द ब्लैंक्स में 1 मिलियन इक्वल्स टू डैश 100,000. तो मिलियंस में अगर देखें तो हमारे पास कितने 100,000 होंगे. चलिए टेबल पर आ जाते हैं एक बार. तो देखो मिलियन से पूछा गया है, तो मिलियंस का हमारा ये रहा, और 10,000 का कितना था, 100,000, तो वह था 100,000. तो देखिए हमारे पास 1000, 10,000, 100,000 है, और ये मिलियन है, कितनी जीरो एक्स्ट्रा है बस. तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5 6. सेम कैसे होगी,
ओ 1 trades. अच्छा हाँ, सॉरी। तो देखो यहाँ पे 100,000 में कितनी जीरोस है, 5 है, और यहाँ पे कितने 6, तो कितनी जीरो हो गई एक्स्ट्रा, बस 1 जीरो है। तो इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 10 क्या आ जाएंगे, 10 100,000, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि 1 करोड़ कितने लेक्स के बराबर है, तो हमारे पास जो था उस इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में तो बहुत पीछे हो गया होगा। चलो, तो लेक्स के बाद 10 लाख आता है, देन उसके बाद करोड़ आता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 100 लाख किसके बराबर होगा, हमारा 1 करोड़ के बराबर होगा, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें लिखना है, राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग विद कॉमास एट करेक्ट प्लेस। चलो, तो इसको तो हम इसमें से हम लेते हैं सेकंड पार्ट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 6 बिलियन, ठीक है। तो पेज एडिटिंग करना पड़ेगा। Wait. ओके, तो इसको कट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, एक बार टेबल बनाने। देखो यहाँ पे था हमारे पास 1, देन हमारे पास था 10, देन 100, देन 1000, देन 10,000, देन लेक्स। लेक्स था इसमें, नहीं, इसमें तो बिलियंस के वन है ना, तो यहाँ पे हम अलग सिस्टम करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 100,000, देन आ जाएगा 10,000, देन आ जाएगा 100,000, देन हमारे पास आ जाएगा मिलियन, देन 10 मिलियन, देन 100 मिलियन, देन हमारे पास आ जाएगा बिलियन, 10 बिलियन, देन 100 बिलियन, ठीक है। तो अब हमें इसमें इसको प्लेस करना है, तो चलिए। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पे क्या बोला, 6 बिलियन, तो बिलियन में हम यहाँ पुट कर देंगे 6 बिलियन, देन 464,000, तो 464,000 हमने यहाँ लिख लिया, देन 588, तो ये हो गया 588, ठीक है। और देखो जहाँ पे स्पेस खाली है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 0। तो अब यहाँ पे हमारे पास कॉमा कहाँ लगाना है, एक तो हमें 1000 पे लगाना था, देन यहाँ पर लगाना है, और देन बिलियन पे, ठीक है। चलिए, तो अब इस नंबर को लिखते हैं 6,000,000, 464, 588, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर। चलिए, तो और देखते हैं। अब उसके बाद आता है, इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नंबर नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन। चलिए, तो इसमें से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। तो ये हो गया 730, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 730, 64328। ओके, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको प्लेस वैल्यू पे लाई करते हैं। देखो यहाँ पे क्या जाएगा, 1, देन 10, देन 100, इसको डिवाइड कर लेते हैं, देन 1000, देन 10,000, देन लेख, देन 10 लाख, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा करोड़, ठीक है। तो इतना होने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसका नंबर नेम लिखेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 7 करोड़, ठीक है। देन वी आर हैविंग 30 लाख,
Then we are having 64,000. Then last we are having 328. क्लियर? तो आपको इस टाइप से क्या करना है, नंबर्स को डिवाइड करना है। चलिए और देखते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो चलिए इसमें से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस पार्ट 549 तो हम लिख लेते हैं 549 96978 96978। ओके, तो सेम हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, तो पहले लिख लेते हैं 1 10 100 then 1000 then 10,000 then lakh then 10 lakh then crore। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जितना हमारे पास प्लेस है उसके बाद वाली डिजिट्स की हम 0 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया 2 into 4 और यहाँ पे कितना हो गया 3 7 1 2 3 4 5 6 7। तो कॉमर्स लगा दिया हमने यहाँ पे, ये हो गया 5 करोड़। देन यहाँ पे आ जाएगा 40 lakh। देन वी आर हैविंग 9 lakh। तो 9 के बाद हम कितनी जीरो लगा देंगे, 5 zeros। Then we are having 90,000, so we are having 90 and 3 zeros extra। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास 6,000, प्लस कर लेंगे 6,1000 प्लस देन वी आर हैविंग 900। तो 9 के बाद 2 जीरो आ जाएंगी, प्लस 7 टेंस पर है तो 70 प्लस 8। आपको बेसिकली क्या करना है, जो आप नंबर लिख रहे हैं उसके बाद फिर डिस्काउंट करो और यहाँ पे 0 ऐड कर दो, ये हो जाएगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर हमें बोला गया 4 की प्लेस वैल्यू बताइए। तो ये किस पर है, हमारा जो 5 4 है, देखो 1 10 100 1000 10,000 लैख। तो 4 किस पे आ रहा है, लैक्स प्लेस पर आ रहा है, तो उसमें इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 4 लैख। तो आप ऐसे 4 लैख लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंसर्ट कॉमा सुइटेबली एंड राइट द नंबर नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन। तो चलिए इसमें से बी पार्ट ले लेते हैं। तो 5674 वहाँ लिख लेते हैं 5674। आई थिंक 1 2 3 भी था एंड 348। ठीक है, चलो अब इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1s 10s 100s देन कॉमा देन 1000 देन 10,000 देन 100,000 कॉमा देन उसके बाद क्या आता है हमारे पास मिलियन देन 10 million देन 100 million। ठीक है, तो आप लिखते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 500 67 567 million ठीक है, देन वी आर हैविंग 412,000। तो उसके लिए लिखेंगे हम 412,000 and last we are having
348. क्लियर? तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे बताना फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ बोथ। तो चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास एक मान है, तो उसकी प्लेस वैल्यू एक तो यहाँ पर स्टार्टिंग में है और एक यहाँ पर है। तो अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा साइड में करते हैं। हाँ, तो पहले इसका ले लेते हैं हम 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। चलो, तो ये कितना, सॉरी, हम बैक टू आर क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर थे 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये हो गया हमारा 15 करोड़। तो यहाँ पर ठीक है, तो ये 10,204 lakhs, 204,000 and 341,100। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास ये 156, तो ये हो जाएगा हमारा 100। माइनस करेंगे तो वह 009121121। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, हमने दोनों के प्लेस वैल्यू लिखे, बड़े वाले को ऊपर लिखा और छोटे वाले को नीचे लिखा। चलिए, उसके बाद आता है फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ। तो इसमें आप सम कर सकते हैं। चलिए, तो एक पार्ट हो गया हमारा ये फिनिश। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपेयरिंग नंबर्स। तो कंपेयरिंग नंबर्स में हमारे पास कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जब भी हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जो छोटा नंबर तो सबसे पहले आता है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। लेकिन अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें जो हमारे नंबर्स होंगे वो पहले बड़ा आएगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। ठीक है, तो इसी टाइप से हम आगे देखते हैं और क्या आगे बने हमें। चलिए, तो यहाँ पे कंपेयर करने के लिए बोला गया है, हमसे कंपेयर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए, क्वेश्चन पेश कर लेते हैं। ओके, सो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसे हम सबसे पहले लिखेंगे, देन ग्रेटर 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 करते हुए सबसे लास्ट में आएगा हमारे पास लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे कॉमास। देखो, तो कॉमास से थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे आ गया 1 2 3। ठीक है, इसमें करेंगे तो 1 2 3 and 4। देन यहाँ पर भी आ गया 1 2 3, देन 1 2 3, देन यहाँ पे आ गया 1 2 3। तो सबसे स्मॉलेस्ट है, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 100,000 lakhs करोड़। तो यहाँ पे आ गया 6 करोड़। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 1 2 3, सॉरी ये वाला थोड़ा सीक्वेंस गलत हो गया, एक मिनट अभी सही करा तुम, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3, तो ये हो गया 14 लाख। ठीक है, देन यहाँ पे आ गया हमारे पास, ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 1 करोड़। और यहाँ पे देखेंगे तो 100,000 लाख 3 करोड़। ठीक है, तो आई थिंक सबसे ज़्यादा जो काम आए है हमारे पास वो है 67 लैक्स। ये 67 लैक्स से करोड़ है, करोड़ है ये भी। और 100,000 दिस इज, तो ये भी हमारा करोड़, ये सब करोड़ में। ठीक है, तो इधर देखेंगे तो ये भी। तो सबसे छोटा हमारा कौन सा हो गया, वो हो गया हमारा 1 करोड़ वाला नंबर। ठीक है, तो ये आ गया सबसे छोटा नंबर 1 करोड़। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 1 करोड़, सबसे पहले 1 करोड़ 37,89,632। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास 1 करोड़ हो गया। देन वी आर हैविंग 3 करोड़,
तो चलो 3 करोड़ का नंबर 3 करोड़ 87,56,431। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये दोनों खत्म हो चुके हैं। हाँ, 1 करोड़ एंड 3 करोड़। हमारे पास बचा है 6 करोड़ 14 करोड़ एंड 67 करोड़। 6 करोड़ वाला छोटा होगा हमारे पास, यहाँ लिख लेते हैं 6 करोड़ 67,38,953। चलिए, उसका 14 करोड़ है एंड 67 करोड़ है। देन हमारे पास हो जाएगा 14 करोड़ 57,28,344। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद आता है 67 करोड़। चलो तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ये होगा 67 करोड़, ठीक है, 33,85,461। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अगर देखिए तो फर्स्ट ये हो गया, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ। तो हमें इस टाइप से क्या करना है, इन सबको अरेंज करना है। चलिए इसको अब रब कर देते हैं और इसमें से क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। इस बार सी पार्ट यूज करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमें इस बार तो छोटे नंबर ही बने, बट डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे जो लार्जेस्ट नंबर है उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। एंड यस, तो जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लार्जेस्ट नंबर को लिखेंगे एंड देन स्मॉलर 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 करने के बाद जो सबसे छोटा होगा सबसे लास्ट में जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे पिक करते हैं। पहले प्लेस लिखते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो ये हो गया 1, 10, 100, 1000, 10,000। ठीक है, तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो ये भी क्या हो गया हमारा 10,000 का हो गया। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये क्या हो गया हमारा 10 लाख। देन 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, तो ये सिर्फ आ गया हमारे लैक्स। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये लैक्स में, ये 1000 में, ये 10,000 है, ये 10 लाख। सबसे बड़ा नंबर हो गया हमारा ये वाला। तो ये हो गया हमारा 44,57,803। चलिए इसके बाद हमारे पास जो लैक्स में नंबर है उनको देखते हैं। ये तो 1000 में, ये लैक्स में, वो लैक्स में, वो 8 लाख हो गया एंड दिस इज 5 लाख। तो वो वाला नंबर लेते हैं हम, 8,13,756। ठीक है, तो ये खत्म। अब उसके बाद ये 5 लाख है, तो इसको लिखते हैं 5,87,328। ठीक है, उसके बाद ये भी 10,000, ये भी 10,000, तो 99 है, ये 14 है। तो कौन सा बड़ा होगा, 99। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 99,972, और यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14,875। क्लियर। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग कंपेयरिंग द नंबर्स। अब देखिए सबसे पहले कंपेयर करने के लिए तो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे कंपेयर करते हैं। ये तो हमें पता ही, जो बड़ा साइन होता है उसके लिए हम ओपन वाला पार्ट यूज़ करते हैं, बड़े नंबर के लिए, बिगर नंबर के लिए, स्मॉलर के लिए अब ये पॉइंट यूज़ करते हैं। तो इसमें से हम चूज करते हैं डी पार्ट। तो यहाँ पे क्या है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये करोड़ में, ठीक है। यहाँ देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये तो सिर्फ 10 लाख है, तो करोड़ बड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे लास्ट वाले में हमें 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़ से स्टार्ट है। यहाँ पर भी हमारा 9 करोड़ से स्टार्ट है। तो फर्स्ट रेट सेम है, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ।
तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 0 है, तो कौन बड़ा होगा? दिस। तो आपको हो सकता है कि ऐसे भी कंपेयर करना पड़े, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया, द फॉर्म करना है स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर बाय यूजिंग द गिवन डिजिट्स। तो चलिए अभी देखते हैं, और ये तो वैसे भी हो जाएगा। द शिफ्टिंग ऑफ द नंबर्स। चलिए नंबर्स को शिफ्ट करके इन्होंने बोलेगा आप थोड़ा बहुत आगे पीछे चेंज कर सकते हैं। चलिए ओके देखते हैं क्वेश्चंस में क्या आगे बना है। ओके सो सबसे फर्स्ट है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर so formed by using the digits 483 where one order digit is allowed to repeat twice. ठीक है, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, देखो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा इसका 2, क्योंकि हम सबसे छोटा नंबर देखना है, तो हो जाएगा 38। ठीक है, तो इसको करेंगे हम 3 and 8। ठीक है, 2 2 3 8। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हमें क्या हुआ, हमें देखा प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू 3 के आगे 10 आ गया, तो उसको हम क्या कर देंगे 30 पर प्लेस कर देंगे। ठीक है, चलिए फॉर्म द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग वन ऑफ द डिजिट्स ट्वाइस। तो सेम जैसे भी हमने करा था, अब देखो हम इसको लेते हैं, तो हमें क्या करना है 4 डिजिट नंबर लार्जेस्ट देखते हैं। तो लार्जेस्ट के लिए सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या है 7, तो 7 हम 2 टाइम्स रिपीट कर लेंगे और फिर आ जाएगा 3 एंड देन 0। एंड देन अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट हम 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 0 सबसे पहले लेंगे तो उसकी डिजिट्स काउंट कम होंगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3, देन वी आर हैविंग कितना करना पड़ेगा 0 7, स्मॉलेस्ट करना है ना, तो देन 0, देन अगेन, हाँ तो ये हो जाएगा 3 देन 7। अब ऐसे 0 भी ले सकते हो, सॉरी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 0 को 2 बार रिपीट कर लेते, ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। तो ऐसे ही स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर आप लोगों को अरेंज करने तो आप इजीली कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, तो बाकी ये पार्ट आप लोगों के लिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा एस्टिमेशन और राउंड ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस। ओके, नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। चलिए इसे कॉन्सेप्ट करते हैं पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, ओके देखिए यहाँ पे हमें क्या बोला गया, नियरेस्ट 100, देन हमारे पास क्या आ जाएगा नियरेस्ट 1000 नहीं 100, तो पहले वाला हमने टेंस करा था। ओके, तो वंस टेंस लेना है, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे नियरेस्ट 10। ठीक है, चलिए नियरेस्ट 10 में आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब सपोज करो मैंने एक नंबर चूज करा 23। ठीक है, इस नंबर को चूज करने के बाद अब मुझसे बोला गया इसको राउंड ऑफ करो नियरेस्ट टेंस में। अब देखो ये 20 होगा या तो राउंड ऑफ होगा या फिर 30 होगा, कौन सा नियर बाय पड़ रहा है, 20 पास पड़ रहा है या 30 पास पड़ रहा है। अब बोलो से 20, तो उसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा हमारा आंसर। दूसरा क्या है कि जैसे 10 से तो आप उसके यहाँ पे वंस प्लेस को देखोगे ये 5 से छोटा है या बड़ा है, अगर छोटा है तो हम लेफ्ट हैंड वाला नंबर लेंगे, अगर बड़ा होता तो राइट हैंड वाला नंबर। ठीक है, अब जैसे इसके लिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए 58, तो इसके 2 राउंड ऑफ होंगे, या तो 50 होगा या फिर 60 होगा। ठीक है, पास कौन सा पड़ेगा 60, बट हम इससे नहीं कर रहे, हम क्या कंपेयर करेंगे तो वंस प्लेस कंपेयर करेंगे 5 से, तो ये तो 5 से तो बड़ा है, तो हम कौन सा प्लेस लेंगे 60 वाला नंबर चूज करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अब आ जाते हैं हम हंड्रेड्स पर।
तो हंड्रेड्स की जब भी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे मान ली 827 लिया, तो राउंड ऑफ 100 में करेंगे या तो 800 होगा या फिर 900 हो जाएगा। अब देखो पास कौन सा पड़ रहा है, 827 से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, तो आप थोड़ा ला सकते हैं, तो बट 27 800 के पास पड़ेगा। तो अगर ऐसे भी नहीं आता तो हम आप क्या देखेंगे, 27 देखेंगे। अगर ये 50 से छोटा होगा, ठीक है, पहले टेंस में कितना लिया था 5, हंड्रेड्स में कितना लेंगे 50 लेंगे, ठीक है। 50 से छोटा है तो लेफ्ट हैंड साइड बड़ा होता तो हम किधर जाते, राइट हैंड साइड, ठीक है। सेम पैटर्न अब हमें यहाँ पे रखना है नियरेस्ट थाउजेंड्स में, तो 1000 में सपोज कर लिया 3472, ठीक है। ओके, तो अब इसके जो थाउजेंड्स प्लेस के होंगे या तो वो 3000 होगा या फिर वो क्या होगा 4000। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 472 हो गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे 500 से कंपेयर। अगर 500 से ही छोटा है तो हम किधर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, 3000 एंड ऑफ लेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये। अगर 500 से बड़ा होता, सपोज तो 672 होता, तो हम क्या लेते फिर 4000 लेते। क्लियर। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमें सारे क्वेश्चंस देखने। चले तो यहाँ पर आ जाते हैं, एस्टिमेट राउंड ऑफ द फॉलोइंग नियर्स टू द टेंस। चलो तो इसको तो हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, इस नंबर ले लेते हैं दिस वन। तो यहाँ पर हमने लिया 1 3 12 8। ये जो 1 3 2 8 है इसका राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के लिए हमारे पास यहाँ पर जो टेंस प्लेस पर है वो कितना है 1 3 2 8। या तो ये 20 होगा राउंड ऑफ हो गया या फिर कितना होगा 1 3 3 0, ठीक है। इतना करने के बाद अब हमें ये देखना है कि ये कौन सा साइड होगा, ये वाला ये वाला। अब हम देखोगे नियरेस्ट कौन सा पे 28 29 30, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे 1 3 2 8 राउंड ऑफ टू, तो आप क्या बोलोगे 1 3 3 0। क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट हंड्रेड्स के लिए, तो चलिए एक यहाँ पे नंबर पिक कर लेते हैं और इसको थोड़ा नीचे पुश कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया 3 9 9 5 3 2। अब इसको राउंड ऑफ करके हम क्या लिखेंगे, चलिए अब हमें हंड्रेड्स में करना है, तो 532 को देखते हैं। तो 532 में या तो क्या होगा 600 होगा या फिर 500 होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा होगा हम देखेंगे नियर वन है 32 है। अब ये 50 से छोटा है बड़ा है, देखिए 50 से तो छोटा है, हम राउंड ऑफ क्या लेंगे 500। तो इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 399 500। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब इसमें बोलेंगे एस्टिमेट या राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स। तो थाउजेंड्स की बात करेंगे तो हम इसको ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये नंबर ले लेते हैं 3 6 4 0 3 1 8। चलो इसको रब कर देते हैं, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ 3 6 4 0 3 1 8। इसको नियरेस्ट थाउजेंड में करना है, तो यहाँ पे 1000 दे रखा है, या तो 40,000 हो गया 41,000 होगा, ठीक है। या तो 000 आ जाएगा या फिर 1000 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे देखेंगे 500 से छोटा है या बड़ा है, तो ये तो छोटा है 500 से 3 1 8, तो हम क्या लेंगे 0 ले लेंगे। तो इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 36,000, तो 36,40,000। क्लियर। चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बस हमें इनका क्या करना है, सम करना है, ओके, डिफरेंस निकालना है। चलिए तो करते हैं।
ओके, तो यहाँ पे एस्टिमेट द फॉलोइंग। अब एस्टिमेट करेंगे तो चलिए देखते हैं। बी पार्ट देखते हैं, 256 प्लस 300 3289। तो चलिए पीरियड कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। टू 256, चलिए तो यहाँ पे आगे 256, इसको राउंड ऑफ करेंगे एंड देन 3289, तो ये हो जाएगा 3289। चलिए एक मिनट, चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, तो हमें दोनों नंबर्स को राउंड ऑफ करना है, तो हमें ये नहीं बताएगी कि नियरेस्ट टेंस में करना है 100 में करना है। तो देखिए हम इनको टेंस में कर लेते हैं या हंड्रेड्स में करें। चलो हंड्रेड्स में कंपेयर कर लेते हैं। अगर हम नियरेस्ट स्टैंडर्ड देख रहे हैं तो ये क्या है 256। अब 256 को हम यहाँ पे दो टाइप से कर सकते हैं, ठीक है, या तो 200 होगा या फिर 300 होगा। अब देखो ये जो नंबर है 50 से बड़ा है, तो हम किधर जाएंगे, राइट हैंड साइड, तो इसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा 300। सेम आप सेकंड नंबर लेते हैं, इसको रब कर देते हैं। अगर यहाँ पे सेकंड नंबर लेते हैं 3289, तो इसको भी 100 में राउंड ऑफ करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 200 आना चाहिए या फिर 300। हमने देखा ये 50 से बड़ा ही छोटा है, बड़ा नंबर है, तो हम किधर लेंगे, राउंड ऑफ लेंगे, राइट हैंड साइड होगा, ये हो जाएगा 3300। आई थिंक यहाँ पे ऐड करना था, हाँ, तो इसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3600 एज अ आंसर। क्लियर? चलिए और देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए तो यहाँ से एक सबसेक्शन वाला देख लेते हैं, ई पार्ट। यहाँ पे 6218 राउंड ऑफ करेंगे एंड देन हमारे पास 398, यहाँ पर हो जाएगा 398। ठीक है, तो चलिए 6218 और 398, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे दोनों है, लास्ट वाला हमने हंड्रेड्स में कर रहा था, चलिए यहाँ पे टेंस में कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम 6218 को देखते हैं, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, हाँ 6218 टेंस में करेंगे तो या तो 10 होगा या फिर 20 होगा, मतलब इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो देखिए ये 5 से बड़ा है तो हम चलेंगे 20, तो यहाँ आ जाएगा 6220। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, 398 है। अब या तो 90 होगा या फिर बढ़ के क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी क्या है, 5 से बड़ा है, तो हम इसमें क्या ले लेंगे, 100 ले लेंगे। तो 90 के बाद 100 आता है तो कितना हो जाएगा, 400। अब इन दोनों को क्या करना था, सब्ट्रैक्ट तो करना था, चलिए माइनस कर लेते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा 0, दिस इज 4, दिस इज 8 एंड दिस इज 5। ठीक है, तो यहाँ से कैरी करेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10, तो 10 प्लस 2 12, 12 में से 4 माइनस करेंगे 8। ठीक है, चलिए इसको साइड में कर देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का। चलिए तो ओके, तो इसमें से हम ले लेते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट में क्या गिवन है, 28 मल्टीप्लाई बाय 326, हाँ तो हो गया 326। ठीक है, अब पहले इनको राउंड ऑफ कर लेते हैं। अब 28 को राउंड ऑफ तो देखो टेंस में करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसको हंड्रेड्स में कर लेते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 300। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना, 3 3 से 9 और 1 2 3, तो ये हो जाएगा 9000। ठीक है, चलिए उसके बाद डिवीजन का है, तो डिवीजन के लिए हम ले लेते हैं बी पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, दिस वन, तो 2 2 3, हाँ तो इसको ऊपर कर देते हैं, तो यहाँ कर लेता हूँ 2 2 3
199 199। तो राउंड ऑफ करेंगे, इसको भी हंड्रेड्स में कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करना डिवाइड मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करना था यहाँ, तो इसको करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, राउंड ऑफ करेंगे तो 200, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इसको भी 200 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऑफ 4, 1 2 3 4। ठीक है, चलिए उसके बाद आप सारे, सॉरी इसमें तो नियरेस्ट हंड्रेड लिखा था, हमने हंड्रेड से ही करा है, तो आप इसमें 1000 से करके इनको यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है सॉल्व 85 इंटू 103। तो चलिए तो आगे आ जाता है। ओके, तो अब आ गए हमारे पास रोमन नंबर्स। अगर रोमन नंबर्स की बात करें तो ये सिंबल्स होते हैं जो हमें रिप्रेजेंट करने के लिए बताए जाते हैं। जैसे आई होता है 1 के लिए, बी होता है 5 के लिए, 10 के लिए x होता है, एल होता है 50 के लिए, सी होता है 100 के लिए, डी 500 के लिए, एम होता है 1000 के लिए। तो हमें बस इनको सिस्टमेटिकली अरेंज करना है और फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, रोमन नंबर्स की काउंटिंग आ जाएगी। ठीक है, अब जीरो भी रोमन नंबर में कोई भी सिंबल नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। दिस डेज द लेटर के इज यूज्ड एज फॉर 1000। तो आजकल क्या है, के को भी यूज कर लेते हैं 1000 को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके ठीक है, चलिए अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, वो देख लेते हैं, क्योंकि इन रूल्स के बिना आप इनको नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आता है हमारे पास, इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मैनी टाइम्स एज इज अकर्स। तो जब भी आप कोई सिंबल रिपीट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, बार बार हम ऐड करते हैं। तो मैक्सिमम हम ये 3 टाइम्स कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अ सिंबल कैन नॉट बी रिपीटेड मोस्ट द 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं कर सकते। सिंबल वी एल डी आर नेवर रिपीटेड। देखो वी 5 के लिए होता है, एल 50 के लिए होता है, डी 500 के लिए, जिसमें 5 आता है आप उसको रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, the only symbol which can be repeated are 1, I, X, C, F। ठीक है, तो जो खाली 1 और 1000 या 100 टेंस है तो उनको ही रिपीट कर सकते हो। ओके, तो आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास और भी कुछ चीज़ें आ रही है, तो ये वाले रूल्स और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे देखें, वी एल डी आर नेवर सेपरेटेड फ्रॉम अ सिंगल लार्जर वैल्यू। तो वी एल डी कभी भी बड़ी वैल्यू में से सब्ट्रैक्टेड नहीं होंगे। कोई सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं हम लोग, अगर वो चीज़ें हम लेफ्ट में लिख दें, अगर हम लेफ्ट में लिख रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट में मानेंगे। देखो यहाँ पे एक्स और सी है, सी कौन सा नंबर है, बड़ा नंबर है, और एक्स का छोटा नंबर, तो सी क्या रिप्रेजेंट करता है 100 और एक्स का रिप्रेजेंट करता है 10। तो 100 में से 10 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 90। चलिए नेक्स्ट है, आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली। तो वी और एक्स में से ही हम आई को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एंड सी ओनली। एल किसके लिए था हमारा 50 के लिए, एंड सी किसके लिए था हमारा 100 के लिए, तो एल एक्स उसमें ही जा सकता है। एंड सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम ओनली। मतलब जो सब्ट्रैक्शन करने वाला है तो छोटा पार्ट हम बड़े में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बड़े में पहुंच जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये रूल्स इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। चलिए तो इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे बोलेगा राइट द हिंदू अरेबिक इंडियन न्यूमरल्स। ओके, देखिए एल किसके लिए होता है, एल होता है 50 के लिए, ये 3 एक्स आ गए हैं, मतलब 50 प्लस ये 30 प्लस वी किसके लिए होता है 5 के लिए, और ये हो गया 2, ये हो गया 7। तो देखिए कितना हो गया, 50 प्लस 30 कितना हो गया, तो चलिए इसको लिखना ही पड़ेगा। चलो इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। हाँ, तो जैसे मान लीजिए ये है हमारा एल ट्रिपल एक्स एंड वी 7, तो ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 7, ये 3 किसके लिए रिप्रेजेंट हो गए 30, एल कितने के लिए होता है 50 के लिए। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो हम कैसे करेंगे, 50 30 दिस इज 87। ठीक है, चलिए अब इसमें से एक ये वाला लेंथ थोड़ा बड़ा वाला। ठीक है, तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चलो इस बार इसको इधर ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सी एम एक्स
LIV। देखो C किसके लिए होता है 100 के लिए, M किसके लिए होता है 1000 के लिए, तो इसका मतलब इन दोनों को माइनस करना है। तो 1000 में 100 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 900। X किसने के लिए होता है 10 के लिए, L किसके लिए होता है 50 के लिए। ठीक है, 50 के लेफ्ट में छोटा नंबर लिखा हुआ तो ये कितना हो गया, इनको भी माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। अभी B कितना है 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस टाइप से आप इनको अरेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 944। क्लियर? चलिए, तो और कुछ? हाँ, अब इसमें से एक नंबर ले लेते हैं हम जो रिप्रेजेंट करना है। चलिए, तो अब हमें 95 रिप्रेजेंट करना है। 95 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो ये C हो गया, तो C में से हम क्या माइनस करें, V। क्या हम V को कर सकते हैं? चलो एक बार देखते हैं प्रॉपर्टीज में। अरे मान गया, सॉरी। I can, V, L and D are never subtracted of a larger symbol। ठीक है, तो V, L, D तो हम कभी यूज ही नहीं कर सकते, तो अब कैसे करें सब्ट्रैक्शन के लिए? ये तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको तो यूज कर ही नहीं सकते। चलिए, तो अब हमें बनाना है 90। 50 के लिए क्या होता है L। ठीक है, देन हमारे पास X होता है। अब इसको हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। ये तो अभी भी 80 आया है, मतलब 90 कैसे लेकर आए? ओके, तो ये भी हमारा फिलॉसफी क्या हो गई, गलत हो गई। चलिए, तो एक और आइडिया है, तो हम क्या करेंगे, देखिए अब 100 के लिए क्या यूज़ करेंगे C। ठीक है, और X किसके लिए यूज़ करेंगे 10 के लिए, तो ये छोटा नंबर हो गया, कितना होगा 90। इसके बाद यहाँ पे हम V पुट कर देंगे तो ये कितना होगा 95। ठीक है, तो आपको इस टाइप से क्या करना है, क्वेश्चन को गैस करना है, ये नहीं कि एक बार में आपको सही आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए जैसे हमें 55 लिखा है, 50 के लिए क्या हो जाएगा हमारा L, और 5 के लिए क्या हो जाएगा V। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब 81 के लिए आप क्या कर सकते हैं, L लिख सकते हैं, और 3 बार X लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, ओके, तो आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास। ओके, तो हमारा टॉपिक फिनिश हो गया है। चलिए, आई होप आपको ये नंबर्स की जितनी भी चीज़ें हमने आज करी हैं सारी अच्छी लगी होंगी, और आप इन पर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अपने अच्छे से ग्रिप बनाएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।